हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है थारू माँ का कहर। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप उसका इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। गोपी पिछले 6 घंटे से जंगल में भटकता फिर रहा था। उफ, यह गर्मी और प्यास, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मरने से पहले इस धन के दर्शन तो कर लूं जिसके लिए मैं यह कष्ट उठा रहा हूँ। कितना सोना है, लेकिन मैं इसका सुख नहीं उठा पाऊंगा। तभी उफ, यह इतनी विशाल छाया किसकी है? आकाश में तो कोई नहीं है, फिर यह छाया किसकी पड़ रही है? तभी वातावरण में किसी परिंदे का कर्कश स्वर गूंज उठा। कांप उठा था गोपी यह स्वर सुनकर। च्यूं च्यूं, थारूमा। दिमाग में एक ही नाम क्रोधा था, थारूमा। दिल धड़ धड़ करके बजने लगा उसका। यह थारूमा ही है, वह अपना धन लेने आई है। अगले पल वह अपनी पूरी शक्ति एकत्रित करके वहां से भाग निकला। यह धन मेरा है, मैं इसे वापस नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। लेकिन वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सका। आई, लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरा गोपी। धड़ाक। गोपी को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। आई, थारूमा आ गई। हलाल होते बकरे की भांति मिमिया उठा गोपी। मुझे छोड़ दो थारूमा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जीवन की भीख मांग रहा था गोपी, लेकिन थारूमा ने भी किसी को बख्शा है भला? सू आ गोपी का शरीर धड़ से एक बड़े पेड़ से जा टकराया। धड़ धड़ाक धड़ाक। ओह, हड्डियां टूटने की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। साथ ही गोपी का भयानक चीख पूरा जंगल गुंजाए दे रही थी। आई आ चर। गोपी की चीख सुनकर जंगल से गुजरती यह जीप रुक गई थी। यह तो किसी आदमी की चीख थी भूषण। हाँ मालिक, शायद कोई मुसीबत में है। और देखते हैं। कुछ ही देर बाद, ओह, यह तो बुरी तरह घायल है। पानी भूषण, पानी लाओ जल्दी। पानी तो हमारे पास ख़त्म हो चुका है मालिक, मैं कहीं से ढूंढ कर लाता हूँ। भाई, कौन हो तुम? किसने घायल किया तुम्हें? थारूमा ने। थारूमा कौन है? मैं मर रहा हूँ बाबूजी, लेकिन आपको थारूमा के विषय में ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। और गोपी ने बताना शुरू किया। मैं पहाड़ के पार जंगल में बने डाक बंगले का चौकीदार हूँ। एक दिन 2 रिटायर्ड फौजी वहाँ आए। चर चर। हमारे पास इस बंगले में ठहरने का सरकारी इजाज़तनामा है चौकीदार। आइए साहब, मेरा नाम राणा है और यह मेरे मित्र समीर चौधरी हैं। हम लोग शिकार के लिए 4-5 दिन यहाँ रुकेंगे। आपका स्वागत है साहब, आप हमें गोपी कहकर बुला सकते हैं। उसी रात। तुम डाक बंगले में कब से काम कर रहे हो गोपी? 7 बरस हो गए बाबूजी। फिर तो तुम उस पुराने मकान के विषय में अवश्य जानते होगे। हमने यहाँ आते हुए जंगल के निकास पर देखा था। वह तो थारूमा की गढ़ी है साहब, बहुत खतरनाक जगह है वो। थारूमा कौन? थारूमा थारूमा इस जंगल में बसने वाले गांव की जमींदारनी थी साहब। धन दौलत की थारूमा के पास कोई कमी नहीं थी। ही हा, यह सारा धन मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। सोने में खेलती थी वो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी थारूमा की भूख नहीं भरी थी। वो हर समय दूसरों का धन हड़पने का सोचती रहती थी। थारूमा, बेटी की शादी के लिए कुछ कर्ज चाहिए। गिरवी रखने के लिए कुछ लाए हो? हाँ, यह सोने के जेवर लाया हूँ। ठीक है, बोल कितना कर्ज चाहिए? गाहे बगाहे जब भी गांव वाले को धन की जरूरत पड़ती थी, वह थारूमा से कर्जा लेते थे। और जो एक बार उसके कर्ज में दब जाता था, फिर निकल नहीं पाता था। थारूमा, यह रहे तुम्हारे 200 रुपये, अब मेरे जेवर वापस कर दो। 200 रुपये लेकर जेवर वापस लेने आया है? अरे इतना तो तेरा ब्याज बनता है। अगर जेवर वापस लेने हैं तो 200 रुपये और लाकर लेकर आ। यह जुल्म है थारूमा। शीघ्र ही वह दिन आ गया जब गांव वालों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। स्वामी, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मैं जानता हूँ शांति, पर मैं क्या करूँ, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
आखिरकार दुखी और लाचार गांव वाले बगावत कर उठे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अन्नी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यह सब थारू माँ की वजह से हुआ है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों ने थारू माँ की कड़ी पर हमला बोल उसकी हत्या कर दी। यह हमारे बच्चों की मौत की जिम्मेदार है, मारो इसे, मारो मारो। थारू माँ को मारकर वह उसके धन वाले कक्ष में पहुंचे। हे भगवान, इतनी दौलत, ले चलो आपस में बांट लेंगे। लेकिन इससे पहले कि वह उसके धन को हाथ लगा पाते, प्रकट हुई थारू माँ की आत्मा। हा, यह धन थारू माँ का है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगले पल गांव वालों पर थारू माँ का कहर टूट पड़ा। थारू माँ के कहर से एक भी गांव वाला जीवित नहीं बचा था। सबको मारकर थारू माँ अपने धन के साथ जमीन में समा गई। तब से आज तक धरती में गड़ी वह माया रोज बोलती है। हर रात उसकी खनाखन वहाँ सुनाई पड़ती है, मगर उस धन को आज तक कोई निकाल नहीं सका, क्योंकि थारू माँ किसी को गढ़ी के निकट नहीं आने देती। पूरी कहानी सुनकर दोनों एक जोरदार ठहाका लगाया था। वाट ए रबिश, हा, अच्छी कहानी सुनाई है तुमने गोपी। यह कहानी नहीं, हकीकत है साहब। ठीक है गोपी, यदि ऐसी बात है तो कल तुम हमें थारू माँ की गढ़ी लेकर चलना। हम भी तो सुने थारू माँ के धन की खनखनाहट कैसी है। नहीं साहब, वह बहुत खतरनाक जगह है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चिंता मत करो गोपी, हम दोनों तुम्हारे साथ होंगे। अगर कोई खतरा हुआ तो उसका सामना हम करेंगे। हाँ गोपी, तुम बिल्कुल ना डरो। उन दोनों की जिद देखकर मैं साथ चलने के लिए राजी हो गया। अगले दिन हम गढ़ी पहुँच गए। कमाल है, इतनी पुरानी होने पर भी यह इमारत अभी तक गिरी नहीं। वैसे लगती रहस्यमय है। वह शायद कुआं है, आओ देखते हैं। बहुत गहरा है, लेकिन सूख चुका है। फिर कुएं से हटकर हम बरामदे में बने एक कमरे में आ गए। यह जगह ठीक है गोपी, थोड़ी सफाई करके यहीं बिस्तर लगा दो। फिर हम लोग रात होने का इंतजार करने लगे। आधी रात के समय यह आवाज़ खन खन खाना थारू माँ के धन की है साहब। यह खनखनाना शुरू हो गया है। यह तो कमाल हो गया। और आना, चलकर बाहर चलकर देखते हैं। नहीं बाबूजी, बाहर मत जाइए, थारू माँ मार डालेगी आपको। कुछ नहीं होगा गोपी, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं बाबूजी, हम बाहर नहीं जाएंगे और आपको भी नहीं जाने देंगे। राणा, तुम इस मूर्ख के पास यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। ठहर जाओ बाबू। लेकिन समीर चौधरी कमरे से बाहर निकला गया। खन 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 सिर्फ आवाज़ है, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। तभी ही माय गॉड, यह तो थारू माँ की आत्मा लगती है। आओ आओ, तुम्हारी स्वामिनी तुम्हें बुला रही है। अगले पल समीर चौधरी अपने जीवन की सबसे रहस्यमय घटना देख रहा था। ठक खनाक, उफ, धन, सोना। आश्चर्य के मारे वो वहाँ जड़ खड़ा था। तभी धरती से उसी जैसी बहुत से कलश उबल पड़े। खनक खनक खना। धन की चमक ने अंधेरे में डूबे आंगन को प्रकाशमय बना दिया। ओह माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन अभी समीर चौधरी ने आश्चर्य में और बढ़ोतरी होनी थी। हे भगवान, इतने बड़े बिच्छू। फिर एक और विचित्र दृश्य समीर के सामने आया। बिच्छुओं का वह काफिला कुएं की ओर बढ़ने लगा। आओ आओ मेरे प्यारे, मेरे धन को मेरे पास ले आओ। उस रहस्यमयी महिला ने एक कलश उठाया और पहली बार समीर की ओर देखा। ही। और अगले ही पल, ओह, इसने तो कलश कुएं में फेंक दिया। छना। वह एक एक कलश उठाए कुएं में डालती जा रही थी, और कलश उठते ही उसके सोने वाला बिच्छू गायब हो जाता था। जब अंतिम कलश रह गया, यह किसी तरह का जादू है, मैं इसे तोड़ डालूंगा। ढाई छनाक, गोली लगते ही कलश बिच्छू की पीठ से नीचे उलट गई। अगले ही पल थारू माँ और बिच्छू दोनों गायब हो गए। समीर सोने के सिक्के की ओर दौड़ पड़ा था। सोने के सिक्के, यह तो लाखों का माल है। फिर वह कुएं की ओर दौड़ा। उसने बहुत सारे कलश कुएं में फेंके थे, उन्हें भी निकालना होगा।
कुएं में तो अंधेरा है, अब इसमें से सिक्के कैसे निकाला जाए। सोने के सिक्कों के ख्वाब में डूबा समीर चौधरी अपने सिर पर मंडराती मौत को नहीं देख पाया, और जब तक उसे खबर हो पाती मौत अपना शिकार चुन चुकी थी। खच आई आ आ उधर कमरे में, मुझे जाने दो गोपी, बाहर गोली चली है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा बाबूजी, बाहर खतरा है, छोड़ दे गोपी। खटाक। ओह, राणा समीर को पुकारता बाहर निकल आया। समीर, कहाँ हो तुम? तभी उसकी नज़र चमकते सोने पर पड़ी। ओह, वह क्या चमक रहा है? वह लपक कर सोने के निकट पहुंचा। सोना, यह तो सोना है। इतना धन देखकर वह समीर चौधरी को भूल गया था। पागलों की तरह ठहाका लगा उठा राणा। हा हा, यह धन मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगा, लखपति बन गया मैं। हा 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 हा। राणा फटाफट दोनों हाथों से धन बटोरने लगा। खन खनक। हा 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 हा। तभी वातावरण में गूंजी एक भयानक आवाज़ जिसने राणा के होश उड़ा दिए। इस धन को हाथ ना लगाना, मानो बहुत पछताएगा। क्या? कौन है? मैं, थारूमा, यह सारी दौलत मेरी है, इसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। हाँ हाँ, तुम थारूमा अथवा जो भी हो, आत्माओं से नहीं डरता, मैं आत्माओं से नहीं डरता। पछताओगे मूर्ख, देखा जाएगा। उन धन बटोरकर राणा ने चलना चाहा, लेकिन ओह, यह क्या बला है? फुस। बिच्छू भयानक रूप से डंक हिलाता राणा की ओर बढ़ रहा था। मौत को अपनी ओर आते देख राणा ने गोली चला दी। ढाएं सू। अगले ही पल वो राणा दौड़ पड़ा। गोपी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बाबूजी? जल्दी चलो गोपी, हम वापस चल रहे हैं। लेकिन समीर बाबू कहाँ हैं? वह शायद वापस चल गया है। तुम बैठो जल्दी। राणा ने हवा की भांति जीप को वहाँ से भगाया था। सू। उफ। धीरे चलो बाबूजी, हमें यहाँ से जल्दी दूर निकलना है। गोपी, मगर क्यों बाबूजी, क्या हुआ? आप इस तरह डरे हुए क्यों हैं? लेकिन राणा की किस्मत में ज़्यादा दूर जाना नहीं था। उफ। चर चर। डाकू, इसे निपटना होगा। राणा ने अपनी बंदूक उठाई मगर फायर ना कर सका। ढाएं छनाक। ओह। तभी झाड़ियों के पीछे से एक घुड़सवार और बाहर निकला। फंस गए। लालू, जरा देखो तो इनके पास क्या माल है। शहरी बंदा है, माल तो काफ़ी होगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप बिना समय गंवाए उन्हें देखते रहें। चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।